बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क दी नवें नवी बहार, जामै सबक इश्क दा पीता। जामै सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों जाना डरिया। डेरे जा ठाकर दे वड़िया, जिथे वजदे नाद हजार। इश्क दी नवें नवी बहार, जामै रमज इश्क दी पाई। मैना तोता मार गवाई, अंदर बाहर होई सफाई। जितवल वेखां यारो यार, इश्क दी नवियों नवी बहार। हीर रांझे दे हो गए मेले, हीर रांझे दे हो गए मेले। भुल्ली हीर ढुढेंदी बेले, रांझा यार बुक्कल विच खेले। मैनू सुध रही ना सार, इश्क दी नवियों नवी बहार। वेद कुराना पढ़ पढ़ थके, वेद कुराना पढ़ पढ़ थके। सजदे करदियां घिस गए मत्थे, ना रब तीरथ ना रब मक्के। जिस पाया तिस नूर अनवार, इश्क दी नवियों नवी बहार। फूक मुसल्ले भनसट लोटा, ना फड़ तस्बीह आसा सोटा। फूक मुसल्ले भनसट लोटा, ना फड़ तस्बीह आसा सोटा। आशिक कहांदे दे दे होका, तर्क हलालों खा मुर्दार। इश्क दी नवियों नवी बहार। उमर गवाई विच मसीती, अंदर भरिया नाल पलीती। उमर गवाई विच मसीती, अंदर भरिया नाल पलीती। कदे नमाज तौहीद ना नीती, हुण के करने शोर पुकार। इश्क दी नवियों नवी बहार। इश्क भुलाया सजदा तेरा, इश्क भुलाया सजदा तेरा। हुण क्यों एवें पावें झेड़ा, बुल्ला होंदा चुप बथेरा। इश्क करेंदा मारो मार, इश्क दी नवियों नवी बहार। इश्क की बहार लम्हा ब लम्हा ताज़ा है। जब मैंने इश्क का सबक पढ़ा तो मस्जिद से दिल बहुत डरा था, तो मैं ठाकर के डेरे पर चला गया, जहाँ पर हज़ारों नाद बज रहे थे। जब मैंने इश्क की रमज़ पा ली तो मैंने अपनी तोता मैना मार डाली, और फिर अंदर बाहर सफाई हो गई। अब जिस तरफ भी नज़र डालता हूँ मुझे वो अपना दिल भर दिखाई देता है। तीसरे शेर में, जब हीर और रांझा आपस में मिल गए तो हीर उसे बेलों में ढूंढना भूल गई। रांझा या तो अब उसकी बुक्कल में ही खेल रहा था, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल सुध बुध और खबर तक ना रही। लोग वेद और कुरान पढ़ पढ़ कर थक गए हैं, और सजदे करते करते उनकी पेशानियां घिस गईं। लेकिन ना तो खुदा तीरथ में मिला और ना ही मक्के में मिल सका। लेकिन जिसने उसे पा लिया वो नूर अनवार हो गया। मुराद ये है कि जिसने अपने अंदर की सफाई कर ली उसने उसे पा लिया। बेहतर है मुसल्ले को जला दो और लोटे को तोड़ डालो। हाथ में ना तो तस्बीह पकड़ो और ना ही कोई असा या सोटा। आशिक ये बात बाआवाज़ बुलंद कह रहे हैं कि हलाल को तर्क कर डालो और हराम और मुर्दार खाओ। मुराद ये है कि इस हद तक भूख तक पहुँचो कि मुर्दार हलाल हो जाए। मैंने अपनी तमाम उम्र मस्जिद में रायगा की गंवा दी, क्योंकि मेरा अंदर पलीदी से भरा हुआ था और मैंने कभी भी खुलूस से दिल से इसकी इबादत ना की। अब मैं क्यों शोर गोगा कर रहा हूँ। ए महबूबे हकीकी, तेरे इश्क की सरमस्ती ने मुझे तेरी इबादत ही भुला दी है। अब तो हमसे कोई बहसो तकरार कर रहा है। बुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह तो बहुत खामोश रहना चाहता है, मगर मुश्किल ये है कि इश्क मारो मार कर रहा है और उसे चुप रहने नहीं देता। इश्क की बहार लम्हा ब लम्हा ताज़ा है। इश्क सदा से नया और ताज़ा दम, और हमेशा ही नया और ताज़ा दम रहता है। इसका ज़हूर अचानक ही होता है और हर मौका पर इसकी शान निराली है। इश्क आम रस्मों और रिवाजों का दुश्मन है, और ये जब किसी आबिद व ज़ाहिद में नमूदार होता है तो वो इबादत गाहों में जाना
ترک کر دیتا ہے بلکہ اپنے جسم کو ہی اپنی عبادت گاہ بنا لیتا ہے۔ وہ اپنے اندر اللہ عز و جل کا وہ ظہور دیکھتا ہے اور نغمات الہی سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اور جب عاشق عشق پر پوری طرح حاوی ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے میرے تیرے کا امتیاز قطعی ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا اندر یعنی باطن خواہشات و ہوائے نفس سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، اور عاشق فنا فی اللہ کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اس بارے میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام انسان اللہ تعالیٰ کو دنیا میں مندروں مسجدوں میں تلاش کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ انسان کے اپنے دل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ خدا کا مشاہدہ نہ صرف الہی نغمات کی صورت میں ہوتا ہے بلکہ نور کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ انسان شرعی رسوم کی پابندی پر زور دیتا ہے اور سجدے کر کر کے اپنی پیشانی گھسا لیتا ہے، لیکن اسے حاصل کچھ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کو پا نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اندر تو خواہشات نفس کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے جو اس کی عبادت ریاضت کو محض دکھاوے کی عبادت ریاضت بنا دیتا ہے۔ اور جب تک انسان اپنے اندر کی پلیدی کو صاف نہیں کرتا اس وقت تک وہ عشق الہی میں مستغرق نہیں ہو سکتا اور نہ سر الہی تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی وصال قرب الہی پا سکتا۔